नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का बहुत मेन पार्ट है, वो है फंक्शन, प्रत्येक फंक्शन के वैल्यू याद रखना है। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, इस तरह के। तो इस तरह के देखो किस तरीका से याद रखोगे। तो पहले हमने बेसिक इसका कंसेप्ट ले लेते हैं। जो हमारे जो मान स्टार्ट होते हैं वो 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, उसके बाद 135 डिग्री, उसके बाद 150 डिग्री और लास्ट 180 हमारे क्या है मान होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम प्रत्येक फंक्शन के कहाँ से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का मान याद कर लें तो ये वाले मान अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन फंक्शन की। ठीक है, तो हम हमेशा ये ध्यान रखना है कि केवल यही मान याद रखने के लिए कि मैं केवल 2 मान याद रख लो। कौन कौन से 2 मान? पहला, साइन 0 का मान हमेशा 0 होता है और दूसरा साइन 30 का मान 1/2। बस, बाकी तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो अब इन 2 की सहायता से कैसे मान याद रखो। ठीक है, मान रखने की बेहतरीन ट्रिक है। देखो अब जैसे हमें साइन 30 हो गया, अब इसके बाद क्या मिलेगा? साइन 45। क्या मिलेगा? साइन 45 का मान। अब साइन 45 है तो ये दिखाई दे रहे, हम जो वैल्यू बनाएंगे प्रत्येक मान, बाकी सब इससे बनाएंगे। कैसे? ये अंश होता ही है। अब साइन 45 में क्या करो? साइन 30 का जो हर है उस पर अंडर लगा दो। ये क्या हो गया? साइन 45 का मान। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट चौथा, साइन 60। अब क्या करो? पहले हर पे अंडर लगाया, अब क्या करो? इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, और हर वैसा का वैसा ही। तो पहले हर पे अंडर लगाया, तो अब किस पे लगा दो? अंश पे। ये हो गया साइन 60 का मान। कितने का हो गया? साइन 60। लास्ट है हमारा 5वां, साइन 90। साइन 90 का मान क्या करना है? हर को डिलीट मार दो, तो कितना बचा? 1। तो ये है याद करने का तरीका। ठीक है, अगर हमें साइन के याद है तो कोसेक के अपने आप। कैसे? देखो कोसेक 0 डिग्री। अच्छा ये बताओ, अभी मैंने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो ये बताओ कोसेक 0 का मान किसके उल्टे के होगा? साइन 0 का उल्टा। अब 0 का उल्टा क्या करेंगे? देखो उल्टा मतलब इसका हर क्या है? 1 है, तो 1/0। और ये छोटा है और ये बड़ा है, भाग तो जाएगा लेकिन पता नहीं 0 का पाड़ा कितना होता है, ऐसा समझो। ठीक है, 0 की आज तक किसी ने वैल्यू नहीं फाइंड कर पाई है, इसलिए 0 का भाग 1 में देंगे, लेकिन कितने बार? इनफाइनाइट। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा, अब कोसेक हमें कितने का चाहिए? 30 का। कोसेक 30 किसका उल्टा होगा? साइन 30 का उल्टा। तो 1/2 का उल्टा कितना करो? 2/1 बराबर 2। तो कोसेक 30 का मान क्या है? 2। तीसरा, कोसेक 45। तो ये अब समझ में आ गया होगा। कोसेक 45 क्या होगा? साइन 45 का उल्टा। तो साइन 45 कितना? 1/√2। 1/√2 का उल्टा कितना का? √2/1। √2/1 और 1 हर में लिखो या मतलब उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 1 का भाग 2 में देंगे उतना ही रहेगा। चौथा, कोसेक 60। कोसेक 60 का मान किसके बराबर होगा? साइन 60 के बराबर। साइन 60 का मान √3/2। तो इसका उल्टा कर दो, √3/2 का 2/√3। तो किसके बराबर हो गया? 2/√3। ये बात समझ में आ गई। 5वां, कोसेक 90। कोसेक 90 का मान किसके बराबर होगा? साइन 90 के बराबर। वो साइन 90 के बराबर, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। और 1 का उल्टा करो, 1/1 1 ही रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अब इसमें से क्या याद रखना है कि साइन और कोसेक की जो वैल्यू है वो कहां बराबर होती है? दोनों की साइन 90 पे।
वैल्यू क्या है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू क्या है, देखो कैसे याद रखोगे। जैसे हमें चाहिए कॉस 0 का मान, तो हमेशा ध्यान रखना कॉस 0 का मान किसके बराबर होगा, साइन 90 का के बराबर। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो बराबर इसका कितना हो गया, 1। दूसरा कॉस 45, 45 डिग्री, तो कॉस 45 किसके बराबर होगा, साइन 45। क्यों होगा ऐसा, नहीं कॉस 30 तो रह गया, 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा, साइन 60। कैसे याद रखो, 30 दूनी 60, इस तरीका से याद रखो। साइन 60 का मान कितना है, हमें याद है कि √3/2। तीसरा कॉस 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री हमेशा ध्यान रखना बीच का एंगल होता है, कौन कितने का होता है, बीचा बीच में पड़ते, तो इसका मतलब जितने का साइन 45 का मान है वही कॉस 45 का भी होगा, क्योंकि ये बीच में पड़ते। कैसे देखो, 1 2 3, यानी 2 ऊपर और 2 ही नीचे रह जाते, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, बीच में है, तो इसका मतलब ये भी बीच में। तो इस तरीका से हमेशा ध्यान रखना है। कॉस 45 का मान 1/√2। अब आ जाओ कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का मान किसके बराबर होगा, 30, 60 के आधे कर दो 30, कॉस साइन 30 के बराबर। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। लास्ट कॉस 90। कॉस 90 का मान किसके बराबर होगा, साइन 0 के बराबर। ठीक है, और साइन 0 का मान क्या होगा, 0। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये तुम्हारे साइन कोसेक कॉस 3 के वैल्यू। अब ध्यान रखना जो हमें कॉस के मान मिलते हैं वो साइन से ही मिलते हैं, बस क्या करते चले जाए, नीचे से ऊपर लिखते चले जाए। देखो 1 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0 0। बात समझ में आ गई, क्लियर, नोट करो। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं tan के वैल्यू। ठीक है, तो पहला है tan 0 डिग्री। अब बताओ, मैंने जो साइन फंक्शन के जो आपस में जो संबंध होता है वो अभी फॉर्मूले बताए थे। तो tan थीटा बराबर, हमेशा ध्यान रखना एक फॉर्मूला और होता है tan और cot का, साइन और कॉस के पदों में। क्या याद रखना है कि tan थीटा बराबर एक होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये बताओ, अगर हमें tan 0 का मान चाहिए तो हमें क्या चाहिए, साइन और कॉस का मान मालूम होना चाहिए। तो tan 0 मतलब साइन 0, यहाँ थीटा है तो देखो यहाँ भी थीटा थीटा थे, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 0 कर लो। अब जब बताओ साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान साइन 90 के बराबर 1। अब जब बताओ हर, यानी जो हम भाग दे रहे हैं, 1 का भाग 0 में देंगे तो भाग क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ी चीज छोटी चीज में जाएगी नहीं, तो भाग नहीं जा रहा है, तो मतलब क्या है, भाग टूटे ही बिंदी कह देते। इसका मतलब इसका वैल्यू कितने आ गया, 0, यानी tan 0 का मान 0। दूसरा tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान साइन 30, ठीक है, साइन 30 बट्टे कॉस 30। साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/√2, कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर, किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर, तो √3/2। अब ध्यान रखना जब ये मैन बट्टे ये है तो 1 2 3 4 इस तरह ही भिन्न हो, तो हर से काट सकते हो, अंश अंश से काट सकते हो। 2 से ये 2 कट गए तो कितना रह गया, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/√3। नेक्स्ट हम बात करते तीसरा tan 45। तो साइन 45 बट्टे कॉस 45, इसकी वैल्यू दोनों की सेम होती है 1/√2, तो इसकी भी 1/√2। अब ये देखो सेम है तो कितना कट ही जाएगा,
1 बार। तो tan 45 का मान हमेशा ध्यान रखना कितना होता है, 1 होता है, 1 के बराबर। चौथा tan 60 डिग्री। तो tan 60 मतलब sin 60 √3/2 बट्टे cos 60 का मान sin 30 के बराबर यानी 1/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो कितना रह गया, √3। तो ये किसका मान हो गया, tan 60 का। और लास्ट हमारा रह गया tan 90। तो tan 90 मतलब sin 90, sin 90 का मान 1 बट्टे cos 90 का मान sin 0 के बराबर क्या होता है, 0। और हम जानते हैं जब छोटा ये बड़ा है, छोटी चीज़ इन्हें 0 भाग तो जाएगा लेकिन 0 का पार्ट नहीं पता है, तो हमेशा हमने बताया 0 का भाग देंगे किसी भी 0 से बड़ी संख्या हमेशा इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये tan के मान। और जहाँ तक हो जितने भी हम तुम्हें ये मान याद करा रहे हैं, जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं, बस कॉपी पेन लेके बैठो और जिस तरीक़ा से मैंने तुम्हें समझाया बस बिना देखे एक बार ढंग से वीडियो को एंड तक देखो ढंग से अच्छी तरीका, फिर बिना देखे कॉपी और पेन लेके जैसे मैंने बताया बस वैसे करो। एक बार कर लो, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे वैल्यू। ठीक है, तो अब हम अगर हमें tan के याद होगा तो cot के अपने आप याद। अब हम tan और cot एक दूसरे कैसे होते हैं, उल्टे। तो अब इन सब वैल्यू को क्या कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, तो अब हम किसकी cot 0 tan 0 का उल्टा कर दो। tan और cot एक दूसरे को उल्टे होते हैं, तो tan 0 का मान कितना था, 0, और 0 को उल्टा करोगे तो 1/0, तो मतलब कितना हो गया, इनफाइनाइट। दूसरा तो cot 30 डिग्री, cos 30 का मान tan 30 का उल्टा कर दो। tan 30 का मान कितना था, 1/√3, तो इसका कितना आ जाएगा, √3/1 बराबर √3। तीसरा tan cot 45, tan 45 का उल्टा, tan 45 का मान कितना होता है, 1, और 1 का उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट cot 60 डिग्री, cot 60 का मान tan 60 का उल्टा, tan 60 का मान √3, तो √3 का उल्टा 1/√3, 1/√3। पांचवा cot 90, cot 90 का मतलब क्या है, tan 90 का उल्टा कर दो। tan 90 का मान क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट का उल्टा करोगे तो 1/इनफाइनाइट, अर्थात यहाँ बहुत बड़ी संख्या, इनफाइनाइट मतलब क्या है कि बहुत 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 बड़ी संख्या है, तो ये बड़ा है इसका मतलब ये छोटा है, भाग तो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है, 0। ठीक है, और नहीं अपने ये इसका उल्टा करते चले जाओ, यहाँ से लिखते चले जाओ। देखो tan 90 cot 0 के बराबर। ठीक है, तो ये तुम्हें कहाँ तक याद हो गए, cot तक मान कंप्लीट हुए। ठीक है, नोट कीजिए। अब आ जाओ, हमने किसके याद बता दिए, sin, cos, tan, cot। अब किसकी बारी है, sec की। तो देखो जैसे हमें sec 0 डिग्री का मान, तो sec किसका उल्टा होता है, cosec का, cos का उल्टा होता है। तो cos 0 का मान sin 90 के बराबर, sin 90 का मान 1, अब 1 का उल्टा करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, और नहीं इस तरीका से लिखना चाहो तो यानी 1/cos 0, तो 1/cos 0 का मान sin 90 के बराबर कितना होता है, 1, तो अर्थात 1। इस तरीका से बात समझ में आ गई, तो यही याद रखना है सब में। उसके बाद sec 30 किसका उल्टा होगा, cos 30 का उल्टा, और cos 30 का मान किसके बराबर होता है, √3/2, तो ये क्या हो गया, √3/2 अंडर 2/√3। तीसरा sec 45, तो sec 45 का मान 45 का मान किसके बराबर होगा, cos 45 के, और sec और cos एक दूसरे को उल्टे होते हैं, तो उसका एक कितना आ जाएगा,
कॉस 45 का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा √2/1, तो ये हो गया। चौथा सेक 60 डिग्री, सेक 60 का मान किसके बराबर होता है? कॉस 60 का उल्टा, और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, और 1/2 का उल्टा 2। ठीक है, उल्टा का मतलब समझते हो? जैसे तुमसे कोई कहे ये ए है, इसका उल्टा क्या है, तो इसका हर देखो। ठीक है, तो इसका उल्टा लिख दो, हर है वो अंश बना दो, अंश है वो हर बना दो, यही तो उल्टा होता है। ठीक है, अगर इसका पूछे कि इसका उल्टा बताओ, जैसे 4 है, 4 का कोई उल्टा पूछे तो इसका हर कितना है? 1। ठीक है, तो हर 1 है, तो 1/4। तो बात समझ में आई उल्टा का मतलब। पांचवा सेक 90, सेक 90 किसका उल्टा होगा? कॉस 90 के उल्टे, और कॉस 90 का मान 0, और 0 का उल्टा 1/0, और 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो भाग तो जाएगा, तो कितने बार? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सेक के, और लास्ट रह गया कोसेक। ठीक है, तो अब आ जाओ कोसेक 0। तो कोसेक 0, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन 0 का हमें मान पता है, उसका उल्टा कर दो, लिख दो। तो साइन 0 का मान 0, और 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/0। क्या आ जाएगा? 1/0, और 0 छोटा ये बड़ा है, तो भाग तो जाएगा, तो मतलब क्या? इनफाइनाइट। ठीक है, या इसी को लिखते चले जाओ। दूसरा कोसेक 30, तो इसके बराबर होगा। ठीक है, और वैसे देख लो कोसेक 30 किसका उल्टा होता है? किसका उल्टा होगा? साइन 30 का उल्टा। साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2/1 अर्थात 2। ठीक है, या हमने बताया जैसे ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखते चले जाओ। ठीक है, लेकिन हम जो तुम्हें बता रहे हैं वो समझा रहे हैं। ठीक है, कि बाई चांस वहाँ अगर 1-2 मान भूल जाओ तो निकालोगे कैसे। लेकिन चाहे कंपटीशन हो, ये वैल्यू तुम्हें हर हालत में रटी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं वहाँ निकालने के लिए टाइम नहीं होता है। ठीक है, ये सब रटे होने चाहिए मान। और रटोगे कैसे? जैसे हम समझा रहे वैसे तुम अपनी रफ लेके बैठो, और बार बार 1-2 बार करो बस, जिंदगी भर कभी मान नहीं भूल सकते। कोसेक 45 किसका उल्टा होगा? साइन 45 का उल्टा। साइन 45 मान 1/√2, तो √2। चौथा कोसेक 60, कोसेक 60 किसका उल्टा होगा? साइन 60 का उल्टा। साइन 60 का मान √3/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3, यानी इसके बराबर होगा। और लास्ट रह गया है कोसेक 90। कोसेक 90 किसके बराबर होगा? साइन 90 का उल्टा। साइन 90 का मान 1, 1 का उल्टा कुछ भी करो, रहेगा 1। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये सारे मान कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फार्मूले लेके आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तुम्हें फार्मूले याद करा देंगे। बिना फार्मूले तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ ही नहीं सकती है। हम कितना भी तुम्हें फॉर्मूला लेके बैठ जाएं, लेकिन जब तक तुम्हें हम फार्मूले नहीं रटा देंगे सारे कंप्लीट, ताकि बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सवालों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।